आज हम व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉचर रेड स्कल के बारे में बताता है, जिसने की बहुत आतंक मचाया हुआ था। इस सबसे लड़ते हुए आर्मी में साइंटिस्टों ने सुपर सोल्जर सीरम बनाया, जिससे ब्रुकलिन का एक लड़का सुपर सोल्जर सीरम लेके कैप्टन अमेरिका बन गया और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम खुद को सैक्रिफाइस करते हुए बर्फ में जम गया। और ऐसे ही एक दूसरे यूनिवर्स में थोड़ा ही कुछ चेंज हो जाने से वहाँ दूसरा सुपर हीरो बन गया। इसके बाद हम स्टीव रॉजर को देखते हैं, जो कि सुपर सोल्जर सीरम लेने के लिए मशीन के अंदर चला जाता है। इसके बाद एजेंट कार्टर पीछे जाके खड़ी हो जाती है ये सब देखने के लिए। तभी उसकी नजर उस एजेंट पे पड़ जाती है जो कि सुपर सोल्जर सीरम चुराने के लिए आया होता है और वहाँ धमाका करने वाला होता है। कैप्टन कार्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वो वहाँ धमाका कर देता है। उसे रोकने के लिए स्टीव निकल के आता है, पर वो एजेंट स्टीव को गोली मार देता है और वहाँ से सुपर सोल्जर सीरम लेके जा रहा होता है। तभी एजेंट कार्टर उसे मार देती है। हार्वर्ड स्टार्क कहता है ये हमें अभी करना होगा, नहीं तो हम प्रोजेक्ट को खो देंगे। पर इस टाइम पे स्टीव को गोली लग जाती है, इसलिए एजेंट कार्टर ही उस मशीन में चली जाती है सुपर सोल्जर सीरम लेने के लिए। इसके बाद स्टार्क भी उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे एजेंट कार्टर ही सुपर सोल्जर बन जाती है। ये देख के स्टीव भी बहुत खुश होता है, पर इससे वहाँ का जनरल खुश नहीं होता और एजेंट कार्टर से कहता है सारे पैसे बर्बाद हो गए, वो सुपर सोल्जर सीरम तुम्हारे लिए नहीं था, हमें सेना चाहिए थी शांति बनाए रखने के लिए। जिसके बाद वो एजेंट कार्टर का ब्लड ले लेता है ताकि वो और सुपर सोल्जर सीरम बना सके। एजेंट कार्टर उससे कहती है तुम्हारे पास सुपर सोल्जर है, जिसपे जनरल कहता है लड़कियां सुपर सोल्जर नहीं होती। इसके बाद एजेंट, जिसपे स्टीव याद करते हुए कहता है बक्की, आर्मी ने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि वो कहाँ गया, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है ब्रुकलिन का। जिसके बाद एजेंट कार्टर उससे कहती है कि तुम्हें सुपर सोल्जर बनना चाहिए था, तो स्टीव उससे कहता है अब तुम हो। तो कैप्टन कार्टर उससे कहती है शायद हम अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। इसके बाद हम हाइड्रा की सेना को देखते हैं, जो कि वहाँ के चर्च में जाके पादरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हम हार्वर्ड स्टार्क इनको देखते हैं, जो कि नॉर्वे की एक जगह ट्रांसवर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। एजेंट कार्टर उनसे कहती है कि हाइड्रा यहाँ पे हमला जरूर करेगा। हार्वर्ड स्टार्क कहता है हमें क्लॉक टावर के पास गामा सिग्नेचर मिले हैं। इसके बाद हम रेड स्कल को देखते हैं, जो कि उसी जगह पे पहुंच गया होता है और वहाँ से टेजरेक्ट को ढूंढ लेता है। इसके बाद एजेंट कार्टर उन्हें बताती है कि वहाँ एक टेजरेक्ट नाम की चीज है। तो हार्वर्ड स्टार्क कहता है हमारे पास एक मौका है, हम वहाँ एक टुकड़ी भेज सकते हैं, पर इसके लिए जनरल नहीं मानता। तो एजेंट कार्टर कहते हैं तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो जनरल उनसे कहता है तुम दोनों ही पागल हो। हार्वर्ड स्टार्क उससे कहता है यहाँ पे हाइड्रा का हाई कमांड होगा, हम वहाँ जाके ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं। पर जनरल उनकी बातें नहीं मानता और कहता है एक आदमी के पकड़ लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जिससे परेशान होकर एजेंट कार्टर और स्टार्क ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हार्वर्ड स्टार्क एजेंट कार्टर को एक गिफ्ट देता है, जिसे वो खोल के देखती है तो उसमें उसकी ड्रेस होती है। जिसके बाद हार्वर्ड स्टार्क उसके लिए नीचे से शील्ड भी निकाल के दिखाता है। इसके बाद हम हाइड्रा के सिपाहियों को देखते हैं और उनके साथ आर्निम जोला होता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तभी उनके सिपाहियों पे हमला हो जाता है और वो एजेंट कार्टर होती है, जो कि अब कैप्टन कार्टर बन गई होती है। उसे कुचलने के लिए सामने से एक ट्रक आता है, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे शील्ड और अपनी ताकत की मदद से उठा के पटक देती है और कहती है ये काफी मजेदार था। जिसके बाद और सैनिकों पे हमला करने के लिए चली जाती है और उन सभी को एक एक करके ढेर कर देती है। इसके बाद कैप्टन कार्टर आर्निम जोला को पकड़ लेती है और जनरल के सामने टेजरेक्ट को ले जाके रख देती है और उससे कहती है अगर हमें जीतना है तो हमें साथ मिलकर चलना होगा। फिर जनरल कहता है क्या ये न्यूक्लियर है, और उससे कहता है तुम एक एजेंट हो, कोई सोल्जर नहीं। जिसपे कैप्टन कार्टर कहती है अब तुम मुझे प्रमोट कर रहे हो और अब से मैं कैप्टन हूँ। इसके बाद हार्वर्ड स्टार्क कुछ बना रहा होता है और स्टीव से कहता है क्या तुम तैयार हो युद्ध के लिए? जिसके बाद कैप्टन कार्टर रिपोर्ट्स को चेक करके स्टीव को बताती है कि तुम्हारे दोस्त को हाइड्रा ने यहाँ पे पकड़ रखा होगा। और स्टीव भी कहता है कि मेरे दोस्त वकी की यूनिट भी यहीं आसपास गायब हुई थी। जिसके बाद कैप्टन कार्टर स्टीव से डांस का वादा करके वकी को छुड़ाने के लिए चली जाती है और वहाँ जाके बाइक से सभी पे हमला करके अंदर चली जाती है, जहाँ वो वकी के साथ पूरी यूनिट को आजाद कर देती है और वकी से कहती है मुझे स्टीव रॉजर्स ने भेजा है और मेरा नाम कैप्टन कार्टर है। जिसके बाद उन सभी के साथ बाहर निकलती है तो उन सभी को चारों ओर से टैंक्स घेर लेते हैं, जिन सबसे बच के वो सभी एक जगह जाके छुप जाते हैं और कैप्टन कार्टर एयर सपोर्ट मांगती है। जिसके बाद वहाँ स्टीव रॉजर्स सूट के साथ आ जाता है, जिसे देख के कैप्टन कार्टर भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स आके टैंक्स पे हमला कर देता है और उसकी मदद करने के लिए कैप्टन कार्टर भी चली जाती है। स्टीव उसे बताता है कि ये मुझे हार्वर्ड स्टार्क ने बना के दिया है। तो कैप्टन कार्टर कहती है ये काफी मजेदार है। जिसके बाद दोनों मिलकर सभी टैंक्स को फोड़ देते हैं और सभी एक जगह आके खड़े हो जाते हैं। फिर सभी कहते हैं हम जीत गए। इसके बाद में कैप्टन कार्टर हाइड्रा के कई अड्डों पे हमला करती है और उसके साथ स्टीव भी होता है, जिसको कि हार्वर्ड स्टार्क ने हाइड्रा स्टम्पर बना के दे दिया होता है और दोनों मिलकर हाइड्रा के सैनिकों को हराते रहते हैं। फिर इसके बाद में हमें हाइड्रा के एक अड्डे को दिखाया जाता है, जहाँ रेड स्कल से एक सिपाही कह रहा होता है कि कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टम्पर ने मिलकर हमारे कई अड्डों को तबाह कर दिया है, ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी हार जाएंगे। तो रेड स्कल उनसे कहता है अभी तुम्हारे भगवान ने हमला करने के लिए नहीं कहा। जिसपे वो सिपाही कहता है भगवान तुमने टेजरेक्ट खो दिया है और अब तुम ये वाहियात बातें कर रहे हो।
तो रेड स्कल उससे कहता है वे अभी हमारी ताकत के बारे में जानते नहीं है और कहता है जल्दी हाइड्रा पूरी दुनिया पर राज करेगा। जिसके बाद रेड स्कल उस सिपाही को गोली मार देता है और अपने चेहरे पर से मास्क को हटा के उसे अपना चेहरा दिखाता है और वहाँ बहुत सारे सिपाही इकट्ठा हो जाते हैं जो कि हाइड्रा की जय करते हैं। इसके बाद हम कैप्टन कार्टर और स्टीव को देखते हैं जो कि दोनों आपस में ड्रिंक पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। कैप्टन कार्टर उससे कहती है लोगों का मेरे साथ व्यवहार बदल गया है, अब मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं भी कुछ हूँ। तो स्टीव कहता है ये तो बढ़िया है, मैं तो अभी भी ब्रुकलिन का एक पतला सा लड़का हूँ, बस अब एक हाइड्रा स्टंप चलाने लगा हूँ। जिसपे कैप्टन कार्टर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम उस सूट से कहीं ज्यादा हो और उसे टच करने की वजह से बातें करते हुए घबराने लगती है और उससे कहती है तुम मेरे लिए एक हीरो हो। जिसपे स्टीव भी हंसते हुए कहता है तुम भी मेरे लिए हीरो हो और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी वहाँ स्टार्क आ जाता है। इसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि रेड स्कल उस ट्रेन में है, इसलिए वे सभी वहाँ रेड स्कल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद स्टीव अपने सूट से ट्रेन के आगे जाके उसे रोकने लगता है और कैप्टन कार्टर भी रस्सियों से अपने साथियों के साथ उस ट्रेन पे चली जाती है। बकी ट्रेन से गिरने लगता है, तभी कैप्टन कार्टर उसे पकड़ के ट्रेन के ऊपर रख देती है और स्टीव से पूछती है तुम्हें रेड स्कल दिख रहा है क्या। जिसके बाद स्टीव रेड स्कल को देखने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि ट्रेन में तो बम लगे हुए होते हैं। ये देख के स्टीव वहाँ से सभी को भगने की कह देता है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर के साथ सभी साथी ट्रेन पे से कूद जाते हैं और ट्रेन में धमाका होता रहता है। जिसके बाद ट्रेन नीचे गिर जाती है। ये देख के कैप्टन कार्टर स्टीव को देखने के लिए जाती है पर वहाँ रुकना उनके लिए सही नहीं था क्योंकि ऊपर से बर्फ भी गिरने लगती है, इसलिए बकी उसे वहां से चलने को कह देता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि स्टार्क से कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि हाइड्रा स्टंप पर टूट नहीं सकता। तो कार्टर उनसे गुस्से में कहती है कि उसका नाम स्टीव है और उसे हमने खो दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से आर्नियम जोला के पास चली जाती है और सभी को इकट्ठा करके बताती है कि आर्नियम जोला ने मुझे सब कुछ बता दिया है और बताती है कि रेड स्कल को लगता है कि वो दूसरे डायमेंशन से मदद लेके दुनिया पर राज कर सकता है और कहती है कि रेड स्कल यहाँ का असल में छुपा हुआ है। तो जनरल कहता है तभी हाइड्रा ने रोजर्स पे हमला किया क्योंकि हमें उसके पास जाने के लिए स्टॉम्पर की जरूरत पड़ती। फिर कैप्टन कार्टर कहती है कि तुम किस्मत वाले हो कि जो हमारे साथ खड़े हो और कहती है रेड स्कल पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है पर अब बदला लेने का वक्त आ चुका है, अब हम वहाँ जाके हमला करेंगे। हो सकता है कि हम ये करें तो जंग में हार जाए पर हम हाइड्रा को इससे जरूर हरा देंगे। इसमें उसका साथ देने के लिए सभी राजी हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन कार्टर रेड स्कल के अड्डे पर हमला कर देती है और वहाँ का गेट भी खोल देती है जिससे सभी अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे कैप्टन कार्टर और सभी मिलके सभी को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद सभी सिपाही एक तरफ और हावर्ड स्टार्क और कैप्टन कार्टर एक तरफ चले जाते हैं। फिर हम रेड स्कल को देखते हैं जो कि अपनी मशीन में टेजरेट को लगा देता है, फिर उस मशीन को स्टार्ट कर देता है जिससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद हम बकी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि दरवाजे पर हमला करके उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके बकी देखता है कि रेड स्कल ने हाइड्रा स्टंपर को पकड़ रखा होता है। फिर हम रेड स्कल के बनाए हुए पोर्टल को देखते हैं जिसमें से कि एक ऑक्टोपस निकलने लगता है और ये देख के रेड स्कल भी बहुत खुश होता है। तभी वहाँ कैप्टन कार्टर और स्टार्क आ जाते हैं जिन्हें देख के रेड स्कल कहता है तुमने आने में देर कर दी, अब मैं इसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पर तभी वो ऑक्टोपस रेड स्कल को ही पकड़ लेता है और उसे दबा के मार देता है जिसे देख के कैप्टन कार्टर कहती है हमें कोई प्लान चाहिए होगा। इसके बाद हम बकी को देखते हैं जो कि हाइड्रा स्टंप के पास होता है और उसी के पास स्टीव को पड़े हुए देख के उसके पास चला जाता है। स्टीव बकी से उसे सूट पहनाने को बोलता है जिसके बाद स्टीव उस सूट में पावर देने को बोल के सूट के अंदर चला जाता है और फिर स्टीव पैगी के पास चला जाता है। फिर हम पैगी को देखते हैं जो कि कहती है ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो स्टार्क कहता है अगर मुझे कंट्रोल मिल जाए तो शायद मैं कुछ न कुछ करके इसे वापस भेज सकूं। इसके बाद कैप्टन कार्टर उसे कंट्रोलर के पास ले जाती है और वहां जाके स्टार्क अपने काम में लग जाता है। दूसरी ओर कैप्टन कार्टर उस ऑक्टोपस से लड़ रही होती है पर वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और ऑक्टोपस उसे पकड़ के जमीन पे पटक देता है। तभी स्टार्क कंट्रोलर के बटन दबाकर ऑक्टोपस को वापस भेजने लग जाता है और वो ऑक्टोपस पैगी को भी अपने साथ अंदर ले जा रहा होता है। पर तभी वहाँ स्टीव आ जाता है जिसे देख के कैप्टन कार्टर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वहाँ वकी भी अपने साथियों को लेके आ जाता है और सभी मिलके ऑक्टोपस से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ऑक्टोपस अपने मुंह से आवाज निकालना शुरू कर देता है और अपने आसपास की चीजों को तोड़ना भी शुरू कर देता है। ये देख के स्टीव वकी और उसके साथियों को वहाँ से वाल ले आता है जिसके बाद वापस उससे लड़ने के लिए चला जाता है और स्टार्क उनसे कहता है कि मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा, ये चीज वापस जाना नहीं चाहती। ये सुन के कैप्टन कार्टर उसे वापस भेजने के लिए धक्का देने लग जाती है। स्टीव भी वहाँ उसकी मदद करने के लिए आता है लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और स्टीव उसे ये सब करने के लिए मना करता है। तो कैप्टन कार्टर कहते हैं मुझे ये सब खत्म करना ही होगा। जिसपे स्टीव कहता है तुमने मुझसे डांस का वादा किया था। तो कैप्टन कार्टर कहती है हाँ मैंने किया था। जिसके बाद कैप्टन कार्टर उसे धक्का देते हुए उसके साथ ही चली जाती है और फिर वहाँ एक जोर का धमाका हो जाता है और फिर स्टीव उदास होते हुए टेजरेट के पास चला जाता है और पैगी के इंतजार में वही बैठा रहता है। फिर हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं जो कि 2012 में टेलीपोर्ट होके चली जाती है जब निक फ्यूरी फिर से टेजरेट को यूज करता है। होकाई उसे देख के निक फ्यूरी से कहता है ये तो कैप्टन कार्टर है
है। फिर निक फ्यूरी कैप्टन कार्टर को बताता है कि जंग को खत्म हुए 70 साल हो चुके हैं, जिसे सुन के कैप्टन कार्टर भी बहुत उदास हो जाती है। फिर वॉचर हमें बताता है कि कुछ ही चीजों के चेंज होने से इस यूनिवर्स को एक दूसरा सुपर हीरो मिल गया। इसी तरह व्हाट इफ सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और आप सभी लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएंगे।